ह्यूमन बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में से एक होता है लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाला ये ऑर्गन बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड भी है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि लीवर हमारी बॉडी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारी अच्छी हेल्थ में इसका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। ये लीवर ऐसे सैकड़ों काम करता है जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि लीवर ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स का सफाया करता है, बाइल जूस बनाता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मेटाबोलाइज करता है ताकि बॉडी उनका यूज कर सके। ऐसे ढेर सारे जरूरी काम करते हुए भी हमारा लीवर थकता नहीं है। लेकिन जब हेपेटाइटिस वायरस इस पर अटैक करता है तो ये हिम्मत हारने लगता है और ऐसे में बॉडी की फंक्शनिंग पर बुरा असर पड़ता है। क्या है ये हेपेटाइटिस, जो लीवर को परेशानी में डालता है, और ये किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ को? तो ये हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन ऐसी स्वेलिंग है जो बॉडी टिश्यूज के इंजर्ड होने या इन्फेक्टेड होने से होती है। ये स्वेलिंग लीवर को डैमेज भी कर सकती है और लीवर खराब हो जाए तो हेल्थ पर इसका बुरा असर होना तय है। लीवर को अफेक्ट करने वाले हेपेटाइटिस वायरस मेनली 5 तरह के होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। इनके स्प्रेड होने के तरीके और इनके इलाज इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। हेपेटाइटिस को तेजी से स्प्रेड करने में और बीमारी फैलाने में इन सब का अपना अपना हाथ होता है, और इन 5 टाइप्स में से जो वायरस सबसे तेजी से फैलता है वो है हेपेटाइटिस ए। अगर हम इसके बारे में डिटेल में जान ले तो हमें इसके होने का रीजन पता चल जाएगा। इसके सिम्टम्स और डायग्नोस के बारे में भी हम जान जाएंगे और बचाव के ऐसे तरीके भी हमें पता चल जाएंगे जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपने लीवर को हेपेटाइटिस ए से बचा सकते हैं। इसलिए आज आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी का हर एक ऑर्गन स्वस्थ रहे तो ही बॉडी फिट एंड फाइन रह सकती है, और अपने लीवर को कैसे प्रोटेक्टेड रखना है ये आपको आज जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए सबसे ज्यादा कंटेजियस होता है, यानी सबसे तेजी से फैलता है। लेकिन ये क्रॉनिक लीवर डिजीज और लीवर डैमेज नहीं करता, बल्कि ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला इन्फेक्शन जो लगभग 2 महीनों तक रहता है और बिना इलाज ही ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब बाकी हेपेटाइटिस के कंपैरिजन में हेपेटाइटिस ए एक लो रिस्क वाला इन्फेक्शन है। लेकिन तेजी से फैलने वाले इस हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन का रीजन क्या है? किस वजह से फैलता है ये? तो गंदे पानी में धोया गया या बनाया गया खाना इस इन्फेक्शन का रीजन बनता है। ये लीवर इन्फेक्शन उन एरियाज में बहुत तेजी से फैलता है जहां साफ सफाई नहीं होती और जहां खाना और पानी दोनों ही अक्सर कंटामिनेटेड रहते हैं, यानी जहां ना सफाई और ना ही साफ खाना और पानी, वहां हेपेटाइटिस ए अपना डेरा डाल लेता है और वहां के एनवायरनमेंट में बिना किसी होस्ट के महीनों तक रहा करता है। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड और स्टूल यानी मल में रहता है। ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है जब एक नॉर्मल पर्सन ऐसा खाना खाता है या पानी पीता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल से कंटेमिनेटेड होता है, तो ये इन्फेक्शन उस नॉर्मल पर्सन को भी हो जाता है। फैमिलीज में ऐसा तब हो सकता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन गंदे हाथों से खाना बनाए और उसे सभी फैमिली मेंबर्स खाएं। ऐसे में सारे मेंबर्स इस लीवर इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने और सेक्सुअल कांटेक्ट में आने पर ये तेजी से फैलता जाता है। कैजुअल कांटेक्ट से और छींकने खांसने से स्प्रेड नहीं होता है। इस वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स जाने तो इन्फेक्टेड होने के बाद छोटे बच्चों में अक्सर इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते और एडल्ट्स और 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पेट दर्द, खासकर दाईं तरफ, उल्टी, डायरिया, थकान, बुखार, जॉन्डिस, जॉइंट पेन, स्टूल का लाइट कलर और यूरिन का डार्क कलर। इससे इन्फेक्टेड हर एक पर्सन सारे सिम्टम्स शो करे ये जरूरी नहीं है। ये सिम्टम्स नजर आने में 2 से 5 हफ्तों का टाइम लग जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद इतने हफ्तों तक वायरस बॉडी में अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है और जैसे ही ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है इम्यून सिस्टम इस पर अटैक करता है और इसी टाइम सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। ये सिम्टम्स कितने टाइम तक रहते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इस वायरस को जल्दी मात दे सकता है और कमजोर इम्यून सिस्टम को इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। इन सिम्टम्स के दूर होने में कुछ हफ्तों का समय लग जाता है। बहुत से लोग तो 2 महीने के अंदर अंदर ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये लक्षण 6 महीनों तक चलते हैं। कई बार ये सिम्टम्स दोबारा भी आ जाते हैं, यानी दोबारा हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो जाता है
और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो उन्हें भी इस वायरस का हमला झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे एरियाज के लोग इससे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं जो साफ सफाई की कमी वाले इलाकों में रहते हैं। इस लीवर इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। डॉक्टर ब्लड में लीवर एंजाइम्स के हाई लेवल्स को चेक करते हैं और ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन कंफर्म होने पर इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं होता है, बल्कि टेस्ट करके और हाइड्रेटेड रह करके इसे ठीक किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा करके इससे बचाव किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर और दूषित पानी और खाने से दूर रहकर इस वायरल इन्फेक्शन से बचना पॉसिबल है। सही तरह से हैंड वॉश करने की आदत डालना, खासकर बाथरूम यूज करने के बाद। खाने से पहले हाथ धोना और इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आकर इससे बचा जा सकता है। ऐसे एरियाज में भी ट्रैवल करने से बचना चाहिए जहां पर ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। और अगर हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए ताकि इस हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। तो दोस्तों, इस तरीके से अब आप जान चुके हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या है और ये किस तरीके से लीवर को इन्फेक्टेड करता है। इसके सिम्टम्स, डायग्नोस और इलाज से जुड़ी सारी जानकारी अब आपके पास है। अब आपको पता है कि किन रीजन से ये वायरल इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए सफाई का ध्यान जरूर रखिए। हैंड वॉश करने जैसी बेसिक आदतों को याद रखिए और अपना और अपनों की सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। और फिर इस वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करने के प्रयास भी तो जारी है। तभी तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ताकि हेपेटाइटिस ग्रुप की सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए ग्लोबल अवेयरनेस रेज की जा सके और इसके प्रिवेंशन और इलाज को एनकरेज किया जा सके। तो फिर आप कैसे पीछे रह सकते हैं? आप भी हेपेटाइटिस ए सहित इस ग्रुप के बाकी सभी हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस के प्रति अवेयर रहिए। ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, आगे कौन सा सवाल है आपका, लिख भेजिए। और जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।